प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। केनरा बैंक ने दरभंगा में लोन उत्सव और MSME आउटरीच प्रोग्राम 2024 के तहत किया कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय मैदान में केनरा बैंक दरभंगा की ओर से अपने प्रमुख कार्यक्रम लोन उत्सव और MSME आउटरीच प्रोग्राम 2024 के तहत सफलतापूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ग्राहकों, स्थानीय बिल्डरों, ऑटोमोबाइल डीलरों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय कारीगरों की भारी संख्या में भागीदारी देखने को मिली, जिससे यह कार्यक्रम पूरी रूप से सफल रहा। केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक भूपेंद्र कुमार और रवि प्रकाश जायसवाल, महाप्रबंधक केनरा बैंक मुख्यालय बेंगलुरु की उपस्थिति में लोन उत्सव 2024 ने संभावित उधारकर्ताओं के लिए घर और कार लोन के आकर्षक विकल्पों का पता लगाने का एक प्रमुख मंच प्रदान किया। ग्राहक तुरंत लोन स्वीकृति प्रदान करने के साथ साथ वित्तीय योजना पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन से भी लाभान्वित हुए। इस अवसर पर भावेंद्र कुमार, कार्यकारी निदेशक केनरा बैंक, ने अपने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दरभंगा लोन उत्सव 2024 केनरा बैंक की एक प्रेरक पहल है, जो समाज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के माध्यम से हम न केवल घर और कार लोन प्रदान कर रहे हैं, बल्कि लोगों को उनके सपनों को साकार करने की दिशा में आत्मविश्वास भी दे रहे हैं। हम अपने ग्राहकों की आकांक्षाओं और स्थानीय समुदाय से गहरे और आत्मीय रूप से जुड़ने के लिए मूल्य आधारित सेवा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दरभंगा लोन उत्सव 2024 न केवल प्रतिभागियों को उनके सपनों के लिए वित्तीय समर्थन प्राप्त करने में मदद की है, बल्कि मिथिला क्षेत्र में केनरा बैंक की भूमिका को भी मजबूत किया है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। दरभंगा में जो हमारा अंचल कार्यालय है उसके तरफ से, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश में रिटेल और MSME के लिए क्षेत्र के लिए हम बहुत बड़ा आयोजन किया है, और दरभंगा में उसी तरह का आयोजन है, जिसमें रिटेल और MSME में अति सूक्ष्म और लघु और मध्यम, इनके लिए विशेष जो योजनाएं हैं केनरा बैंक के पास, उसका विस्तार कैसे होगा और कैसे हम लोगों के पास पहुंचेंगे, इसी के लिए ये कार्यक्रम का आगाज़ किया गया था। और केनरा बैंक जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, और हम चाहते हैं कि हमारा ये पहुंच अंतिम लोगों तक हो, और जिसको भी ज़रूरत जिस तरह की भी हो। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो मिथिला क्षेत्र है, इसमें जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग, उनको ऋण की ज़रूरत काफ़ी है, तो बैंकों के द्वारा ही ये पूरी की जा सकती है, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी के लिए केनरा बैंक की तरफ से हम लोग आज यहाँ हैं। हमारी क्षेत्रीय कार्यालय के संयोजक हैं, जो हमारे सर्कल जो ऑफिस जो अंचल कार्यालय के जो हेड है वो है, और हमारे साथ हमारे साथी हेड ऑफिस से भी है, बेंगलोर से, और हम लोग सब और हमारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इसका जो डिफरेंट ऋण की जो सुविधाएं केनरा बैंक दे रही है उसका प्रसार हो, जिससे कि लोग जुड़े और उससे लाभ उठाएं। एक चीज़ जी, जैसा कि ये 24-25 वित्तीय वर्ष 24-25 में करीब 25 शाखा खोलने का हमने तय किया था, और उसमें से करीब 15 शाखा खुल गया है आज तक। तो ये 25 शाखा 2024-25 मतलब मार्च तक खुल जाएगा, और अगला साल जो 50 शाखाओं का हम करेंगे वो पूरे बिहार में, वो स्प्रेड आउट होगा पूरे बिहार में, जहाँ भी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करते हैं, प्लस जो लोकल हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है, सर्कल कार्यालय है, ये लोग भी सर्वे करते हैं। तो जहाँ भी हमको बिजनेस की पोटेंशियल मिलती है वहाँ हम ब्रांच खोलते हैं। और ये जो 50 शाखाएँ होंगी, ये इसी तरह की शाखाएँ होंगी, जहाँ केनरा बैंक को, जैसा कि आप जानते हैं, करंट अकाउंट और SB अकाउंट, तो हम चाहते हैं कि ये करंट अकाउंट, SB अकाउंट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। एक सर, हाँ, और ब्रांच का भी भीड़ कम हो सके। जैसे 50 जो ब्रांच खुलेगी, और हमारी 304 शाखाएँ ऑलरेडी है, शाखाएँ जो खुलेगी, और ATM भी उतना ही है। तो आजकल जैसा कि आप जानेंगे, UPI के आने के बाद ATM में कैश का जो ड्रॉल है, इवन जो ग्रामीण क्षेत्र में भी कम हो गया। फिर भी हर ब्रांच में हम एक ATM रखेंगे, जिससे कि लोग या तो ब्रांच में जाएं या ATM से अपना काम करें। और जैसा कि हमने बोला कि हमारा जो मोबाइल बैंकिंग ऐप वो बेहतरीन ऐप है,
आप अगर यूज़ करेंगे तो दूसरे ऐप को भूल जाएंगे। और अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको खाली कैश निकालने के लिए या तो ब्रांच या एटीएम जाना पड़ेगा। ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। इतना बेहतरीन ऐप है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसका यूज़ करें, उपयोग करके अपना काम करें। आपका शुभ नाम सर? ऑनलाइन मैं भावेंद्र कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केंद्र बैंक। एक सर आप सभी जान रहे हैं कि आज हमारे कार्यपालक निदेशक श्री भावेंद्र जी ने आपसे बातचीत की, विस्तार से उन्होंने सभी कुछ बताया है। और संयोग की बात है कि आज पूरे भारत में हम आउटरीच प्रोग्राम, एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां पर हमारे शीर्षस्थ अधिकारी गए हैं और जो सर्वोच्च अधिकारी हमारे हैं, जो संयोग से दरभंगा से संबंधित है, इन्होंने चुना कि आप दरभंगा में आएँ। तो संभवतः हमारा ये पहला आयोजन है और किसी भी सरकारी बैंक का इतना बड़ा पहला आयोजन है मिथिला क्षेत्र में, खासतौर से दरभंगा में, जहां पर हम एक संयोगिक, एक प्रारंभिक तौर पर, एक प्रतीकात्मक तौर पर हम जनता से जुड़ने की बात करते हैं। और जनता से जब हम जुड़ते हैं तो सभी तरह के वित्तीय हम जो उत्पाद हैं वो लेकर आए हैं। वो एक साधारण श्रमिक से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक हम यहाँ पर संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि भावेंद्र जी ने बोला, दरभंगा क्षेत्र क्यों चुना हमने? पूरे भारत में जब हो रहा है तो उसका कारण यही था कि शायद दरभंगा मॉडल को हम एक सभी टायर 2, टायर 3 और टायर 4 टायर सभी टायर में मेट्रो को छोड़कर हम इसको लागू करना चाहते हैं। जहाँ पर हम इतनी ज़्यादा हमारी शाखा का प्रचार नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने व्यापार का प्रचार यहाँ भरसक करना चाह रहे हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर आप भी देख रहे होंगे आज कितनी सुबह से घामाघामी है। और कल 2 दिन में हम यहाँ पर केवल बैंकिंग करने नहीं आए, सामाजिक सरोकार के कई कार्य भी हम यहाँ कर रहे हैं। माननीय भावेंद्र जी जो दरभंगा में 3-4 संस्थाओं से को एक अनुदान या CSR डोनेशन भी दे रहे हैं, जिसमें कि महात्मा गांधी महाविद्यालय है, एक कलेक्ट्रेट में बहुत बड़ा शौचालय परिसर का एक निर्माण कर रहे हैं, मूक बधिर विद्यालय से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सामाजिक जितने भी सरोकार हैं दरभंगा क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र में, उससे भी हम जुड़ रहे हैं, व्यापार से भी जुड़ रहे हैं, आम जन मानस से भी जुड़ रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में कैनरा बैंक, जबकि हमारा मुख्यालय भले ही दक्षिण में है, लेकिन हम मिथिलांचल और इस उत्तर क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र में भी अपना प्रसार इस तरह से करना चाहते हैं जिससे कि जनमानस में इसकी एक पहचान बने और इसका लाभ भी हो। अगर मिथिलांचल का कोई व्यक्ति इस बैंक के शीर्षस्थ पद पर पहुंचा है और वो इस क्षेत्र के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहता है, तो इससे बड़ा शुभ कार्य और क्या हो सकता है हमारे लिए। ये तो बड़ा अच्छा संयोग है कि मिथिलांचल का एक बहुआ आज सर्वोच्च पद पर है और यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए और इस प्रयास में हमें मीडिया का सहयोग चाहिए, जिससे कि जन जन तक हम अपनी इस भागीदारी को पहुँचा सकें। अपना परिचय दीजिए। मैं रवि प्रकाश जायसवाल, महाप्रबंधक, कैनरा बैंक, प्रधान कार्यालय से हूँ।